हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में आरटीई से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल शेयर करने वाला हूँ। यह आर्टिकल दोस्तों दैनिक जागरण का है। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है आर्टिकल में। सबसे पहले देखेंगे इसकी जो हेडलाइन है वो है उत्तराखंड में आरटीई एडमिशन का चौंकाने वाला सच, एक साल में स्कूलों में घट गई हजारों सीटें, अफसर बेफिक्र। तो दोस्तों आरटीई में जो एडमिशन नहीं हो पा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये इस चीज को मान सकते हैं कि स्कूलों में जो सीटें हैं वो घट गई हैं, जबकि 25% का रेशियो गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि 25% सीटों पे जो एडमिशन है वो दोस्तों आईटी के तहत होने कंपलसरी है। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो सीटें हैं वो घट गई हैं। तो इस आर्टिकल में आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। आईटी एडमिशन प्रदेश में इस वर्ष निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की 11,347 सीटें घट गई हैं। तो दोस्तों 11,347 सीटें बहुत होती हैं। इतनी सीटें घटने का कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो फॉर्म फिल करते टाइम भी हमें देखने को मिला है। एलकेजी यूकेजी में स्कूलों के नाम भी शो नहीं हो रहे थे, तो हो सकता है उसके पीछे की वजह यह सीटों का घटना ही रहा हो। ऐसे में जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अपने स्तर पर स्कूलों को आरटीई के दायरे में लाने के लिए प्रेरित ना किया और ना ही समय पर कोई मॉनिटरिंग की। तो दोस्तों ऐसा भी किया जा रहा है। दोस्तों इस आर्टिकल में आगे लिखा हुआ है, कमजोर और अपवंचित वर्ग के छात्रों को निजी विद्यालय में बेहतर और निःशुल्क शिक्षा देने के मंसूबों पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की घटी 11,347 सीटें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके साथ ही हम देखेंगे आगे लिखा हुआ है, प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर जनपद में हैं। यहाँ निजी स्कूलों की संख्या भी सर्वाधिक है और आरटीई सीटें भी सबसे अधिक हैं। लेकिन कुछ निजी विद्यालयों में से करीब 25% विद्यालयों ने ही आरटीई के लिए आवेदन किया है। तो दोस्तों कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने आरटीई के लिए आवेदन ही नहीं किया, उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया अधिकारियों के द्वारा। यह आर्टिकल में उसी चीज के बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों आरटीई के दायरे में लाने के लिए प्रेरित भी नहीं किया गया। ऐसे में जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों ने अपने स्तर पर स्कूलों को आरटीई के दायरे में लाने के लिए न प्रेरित किया और न ही समय पर कोई मॉनिटरिंग की। प्रदेश का शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूरा प्रारूप जारी करता है और सबसे पहले निजी स्कूलों को आरटीई पोर्टल पर आवेदन करना होता है, यह कि वह विद्यालय आरटीई के दायरे में आता है। तो दोस्तों जैसे ही जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा की जाती है, और सारे प्राइवेट स्कूल्स को कंपलसरी है कि अपने स्कूल में 25% सीटें जो हैं वो आरटीई के लिए रिजर्व रखें, आरटीई के तहत उनमें एडमिशन लें। और तो ऐसा काफ़ी सारे स्कूलों ने नहीं किया है। इसी के कारण जो है 11,000 समथिंग सीटें जो हैं वो आरटीई में घट गई हैं। और इसी का असर दोस्तों हमें फॉर्म फिल करते टाइम भी देखने को मिला। ओनली फर्स्ट क्लास और नर्सरी के लिए ही स्कूल के नाम शो हो रहे थे। एलकेजी और यूकेजी के लिए स्कूलों के नाम जो हैं वो शो नहीं हो रहे थे, क्योंकि स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रखा है। तो दोस्तों और किन्हीं जगहों पे तो किन्हीं आवेदन में तो फर्स्ट और नर्सरी के लिए भी स्कूल जो है वो शो नहीं हो रहे थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं इस आर्टिकल में। आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। प्रदेश भर से जितने निजी विद्यालय आरटीई के लिए आवेदन करेंगे उनके अनुरूप ही सीटें पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों सीधा सीधा कहना है कि जितने भी स्कूल जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके अकॉर्डिंग ही जो आरटीई की सीटें हैं वो पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगी। यदि कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई का यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आगे देखते हैं, जनपदों में यदि सीटें पिछले साल के मुकाबले घटी हैं तो इसकी जिम्मेदारी जिला स्तरीय शिक्षा विभाग की है। यह खेद का विषय है कि पिछले वर्ष 34,000 से अधिक सीटें आरटीई के दायरे में थीं। दोस्तों देखो पिछले वर्ष जो है वो 34,000 से अधिक सीटें थी आरटीई के दायरे में। यही कारण है दोस्तों जो कि अधिक से अधिक बच्चों का एडमिशन हुआ था और फॉर्म भी री रिलीज हुए थे, क्योंकि आधी सीटें फिल हो पाई थी। मात्र 17,000 के आसपास सीटें फिल हुई थी, 17,000 सीटें वैकेंट रह गई थी। इसी कारण नेक्स्ट सेशन के भी फॉर्म आए थे आरटीई के। और दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, और इस वर्ष करीब 23,000 से भी कम रही। तो 23,000 दोस्तों ये देख रहे हो आप, 11,000 के आसपास सीटें यहाँ पे कम हो गई हैं। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, ऐसा कहना है डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी का, जो कि अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा है।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं जिलेवार स्कूलों में घटी आरटीई की सीटें। तो दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ डेटा शो किया गया है। यहाँ जनपद का नाम पहले आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद वर्ष 2023 में जितनी सीटें थी वो, और वर्ष 2024 में जो सीटें रह गई वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की। तो हरिद्वार में दोस्तों पिछले वर्ष 8,124 सीटें थी और इस साल मात्र 4,112 सीटें ही रह गई। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले साल 7,546 सीटें थी, इस साल मात्र 6,544 सीटें ही रह गई दोस्तों। देहरादून डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 6,297 सीटें पिछले साल आरटीई में थी, लेकिन इस साल सिर्फ 4,999 सीटें ही रह गई। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले साल 3,050 सीटें थी, इस साल सिर्फ 2,195 सीटें ही रह गई यहाँ पे। अल्मोड़ा की अगर हम बात करें दोस्तों तो पिछले साल 1,581 सीटें थी वहाँ पे, लेकिन इस साल सीटें घट के 827 ही रह गई मात्र। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो 1,492 सीटें थी, लेकिन इस साल जो है वो 794 सीटें ही मात्र रह गई हैं। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 1,422 सीटें थी पिछले साल, इस साल सीटें 567 ही रह गई हैं मात्र। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 1,406 सीटें पिछले साल तक थी, लेकिन इस साल 802 सीटें ही रह गई मात्र। उत्तरकाशी में दोस्तों 973 सीटें थी पिछले साल, इस साल मात्र 600 सीटें रह गई हैं। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में 667 सीटें थी पिछले साल तक, यहाँ सीटों की संख्या घट करके 295 रह गई है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो 624 सीटें थी, लेकिन इस साल जो सीटों की संख्या है वो 104 रह गई है। चंपावत की अगर हम बात करें दोस्तों तो 546 सीटें थी पिछले साल तक, लेकिन इस साल ये सीटों की संख्या घट करके 458 रह गई है। चमोली डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो पिछले साल इसमें सीटें 484 थी, लेकिन इस साल सीटें यहाँ पे 586 हैं। मात्र चमोली ही एक ऐसा जिला है जहाँ पे सीटों की संख्या में कुछ इजाफा देखने को मिला है, बाकी अदरवाइज सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सीटों की संख्या घटी है, कम हुई है दोस्तों, जिसके कारण आपका जो एडमिशन है बच्चे का वो नहीं हो पा रहा है स्कूलों में, क्योंकि जब सीटों की संख्या ही घट गई दोस्तों तो स्कूल, पहली चीज तो स्कूलों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, दूसरी बात सीटों की संख्या भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कुल संख्या जो थी पिछले साल तक वो थी 34,230 और इस साल जो सीटों की संख्या रह गई है वो है 22,883। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं इस चीज पे इफेक्ट डालता है, बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है कि स्कूलों का नाम जो आरटीई में एलकेजी और यूकेजी में शो नहीं हो रहा है, तो ये सीटों का घटना भी उसके पीछे एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। दोस्तों इस आर्टिकल में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, और नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। तब तक आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।